last season, and the Lord was talking to us, and we are learning one topic called disciple and discipleship. पिछले कुछ समय से जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जो है डिसाइपल के बारे में या शिष्य बनने के बारे में हम सीख रहे थे. And I said there are three things that the Holy Spirit says in the Word of God, who is the disciple of Jesus, and one among them is who obey the teaching and walk in the teaching of Jesus are the disciples of Jesus. वचन में कई बार शिष्यों के जो है कुछ गुण के बारे में वहाँ पे बताया जाता है, और उसमें से एक ये है जो यीशु मसीह के बोलने या फिर यीशु मसीह के सिखाने को जो फॉलो करता है, ऐसा एक व्यक्ति जो है यीशु मसीह का शिष्य बन सकता है. So we are only sticking on the first part, and it is taking some time, but it is okay as long as we learn the Word of God. हम वो पहले भाग में ही अभी तक खड़े हैं, लेकिन जब तक हम वचन को सीख रहे हैं हम थोड़ा धीमा जाएंगे तो भी ठीक है. The one who obey the teachings of Jesus are the disciples of Jesus. जो यीशु मसीह के सीख को जो है समझता है, उसको उसका पालन करता है, ऐसा एक व्यक्ति जो है यीशु मसीह का शिष्य बन सकता And है. we started off the verbal teachings of Jesus. और हम जो है यीशु मसीह जो है सिखा रहे थे, अपने जुबान से सिखा रहे थे, वो चीजों में जो है मनन कर As रहे I थे. said, teachings are not just verbal, it is action oriented as well. There are so many teachings that we get through the miracles that Jesus performed as well. हम सिर्फ यीशु मसीह को सिखाते हुए, सिर्फ जुबान से बोलते हुए सिखाते नहीं देखते, लेकिन उनके चंगाई के द्वारा और अचंभा कार्य के द्वारा भी हम यीशु मसीह को सीखते हैं. And one among the prominent verbal teachings of Jesus is called the Sermon on the Mountain. और उस पहाड़ पे सिखाया गया जो सीख है, वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो है बहुत ही जाना गया एक है. In Matthew's Gospel, chapter number 5, we see the Sermon on the Mountain. हम मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में उस सीख को समझते हैं. Where was Jesus sitting? यीशु मसीह कहाँ बैठे थे? On the mountain. यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे And थे, that is the reason it is called the Sermon on the Mountain. और इसीलिए उसको जो है पहाड़ी उपदेश कहा जाता है. So from verse number 3 to verse number 10, you see this whole paragraph. It is like a poetic formation of God saying, blessed, 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 so many times, 8 times. 5वें अध्याय उसके 3 से लेकर 10वें वाक्य तक हम देखेंगे, वो एक गीत के समान जो है रचा गया है, जहां पर वो शुरुआत इस प्रकार होता है, धन्य है, धन्य है. Verse number 3 and the end part is kingdom of heaven. और उसके 3 वाक्य के जो है अंतिम शब्द इस प्रकार है, स्वर्ग का राज्य. Everybody says kingdom of heaven. स्वर्ग का राज्य. And verse number 10, the end part is also kingdom of heaven. 10वें वाक्य का दूसरा भाग भी यही कहता है, स्वर्ग का राज्य. So it is like a bread packet. वो एक ब्रेड के पैकेट के समान है. On the top there is the same, and the bottom there is something called the cover page. You got it? उस पैकेट के शुरुआत में जो शुरुआत का जो पीस है और अंतिम पीस जो है एक समान है. And it is called the kingdom of heaven. और उसको पूरी एक संक्षिप्त में कहा जाए तो वो स्वर्ग के राज्य के बारे So में है. everything that is mentioned here is applying to the kingdom of heaven. और जो भी ये आयतों में बताया गया है, वो सारी चीजें जो है स्वर्ग के राज्य के समान है. Some of the things the kingdom of heaven experiences can be found on earth as well. और कुछ स्वर्ग के राज्य के चीजें जो है इस पृथ्वी में भी हम समझ सकते हैं. What you find on earth will be found up in heaven as well. और जो हम इस दुनिया में देखते हैं वो चीजें हम स्वर्ग में भी देखेंगे. So we are coming to the 6th verse of chapter number 5. हम 5वें अध्याय के 6ठे वाक्य की तरफ जा रहे हैं. Blessed are those who are hungry and thirsty. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं. So 2 words are mentioned, hunger and thirst. वहां पे भूख और प्यास के बारे में बताया गया How है. many of you experience that? Hunger and thirst? आप में से कितने लोग उसको महसूस कर चुके हैं? Very common thing that we all go through in our physical life. ये बहुत ही एक सामान्य चीज है जब हम दुनिया में रहते हैं, इसको जो है हम सामना करते हैं. You know, some of the children don't know hunger. कुछ बच्चों को जो है भूख के बारे में नहीं पता होता है. Because before becoming hungry, we feed them. क्योंकि वो भूखे होने से पहले ही हम उनको भोजन You पेश know, करते when हैं. doctors recommend Panadol, जब डॉक्टर लोग जो है पैनाडोल प्रिस्क्राइब करते हैं, before you experiencing the next pain, eat
the other Panadol so that you don't get pain. वो अगला आपका जो दुख आने से पहले ही आप वो अगर पैनाडोल को ले लेते हैं तो आप वो जो है तकलीफ को महसूस ही नहीं Some करेंगे। children don't experience hunger कुछ बच्चे भी ऐसे हैं वो कभी अपने भूख को जो है समझते नहीं है, because we as parents have not allowed them to experience hunger. क्योंकि हम माता पिता होने के नाते उन्हें कभी जो है भूखे रखे ही नहीं है। So now Jesus is talking to a crowd, not very rich crowd, but a poor crowd. अब यीशु मसीह जो है एक झुंड लोगों से बात कर रहे हैं जो अमीर नहीं है बल्कि गरीब लोग हैं। And they are a group that are always thinking about what to eat, what to drink. ये एक ऐसा झुंड है जो हमेशा ये बारे में सोचता है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। Are we thinking about what to eat and what to drink? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि क्या हम खाएंगे क्या पिएंगे? Yes, now also we do the same thing. अब भी बैठ के हम वही सोच रहे हैं। In the good old days, what to eat meaning there is nothing to eat, and what to eat meaning I need to do something in order to get some bits to eat. पुराने दिनों में ऐसा होता था कि पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं और अगर वो भोजन को प्राप्त करना है तो उनको कुछ मेहनत करनी है But ताकि वो now भोजन। for us, what to eat means different meaning. लेकिन आज के समय में हमें क्या खाना है इसके बारे में सोच जो है अलग होता है। Should I eat KFC or pizza? क्या मैं KFC खाऊं या पिज्जा खाऊं? We are having abundance, but still we are anxious. हमारे पास बहुतायत में चीजें हैं लेकिन फिर भी हम जो है उस सवाल को खोज रहे हैं। In the good old days, only one pair of clothes is there. So if we wash this pair of clothes, we don't know what on earth we'll wear. और पुराने दिनों में ऐसा होता था कि एक व्यक्ति के पास एक पैर कपड़े होते थे और उसको अगर धोकर डालो तो लोग समझते नहीं थे कि आगे क्या So they were पहनेंगे। anxious. What will we wear when somebody comes to our house? और तब वो सोचते थे कि अगर कोई हमारे घर पे आएंगे तो हम क्या पहनेंगे। But today we don't have that. But still we are anxious about what we will wear. लेकिन आज हमारी हालत ऐसे नहीं है लेकिन आज भी हम ये सोचते हैं कि हम क्या पहनेंगे। Did you not go into your wardrobe today and check out which will I wear? क्या आप आज वार्डरोब में गए नहीं और ये नहीं सोचे कि मैं क्या पहनूं? What is the matching my husband is wearing? मेरे पति से मैचिंग जो कपड़े हैं वो मैं कैसे पहनूं? Do I have anything that matches that child? क्या मैं अपने बच्चों को जो है मैच करने वाला कपड़ा Because human mind has not changed. पहनूं? मनुष्य का जो दिमाग है वो बदला नहीं है। That is the reason the Bible verses that was written 2000 years ago, it is still relevant for us today. इसलिए ये वचन जो 2000 साल पहले लिखे गए थे लेकिन आज भी ये हमारे साथ रिलेट कर सकते हैं। Chapter number 6, I want you to go into the same book, chapter number 6, verse number 25. हम छठे अध्याय उसके 25वें वाक्य की तरफ जाएंगे। Therefore, I tell you, do not worry about your life. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने प्राण के लिए यह चिंता न Come on, करना। everybody say, don't worry about life. सब ये कहिए कि अपने Come on, everybody, don't worry about your life. Don't worry about your life. Not you are saying to your life, you say, I must not worry about my life. Come on, everybody say. We are very good to say, don't worry about your life. But we need to say, Binu, don't worry about my life. हम दूसरों को आसानी से कह सकते हैं लेकिन हम अपने आप से कहेंगे कि मैं अपने प्राण के बारे में चिंतित नहीं So रहूंगा। what do they worry? What you will eat or drink or about your body? कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या अपने शरीर के लिए। You know, you got it? What are the worries? What we will eat, what we will drink, what we will wear, and about our body. How many of you worrying about our body? और यहाँ पर ये दिखाई Don't देता tell me lies that you're not worrying. You know, because this is a place where God is there. Don't tell lies to God. We all worry, right? हम सब चिंतित होते हैं। हो सकता है कि भोजन के लिए हो या पीने के लिए हो या अपने शरीर के वस्त्र के लिए हो। Is not life more than food and the body more than clothes? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? So he is taking us to nature. अब वो जो है प्रकृति की तरफ हमें ले चलती है। Look at the birds of the air. उस जो है वो उस पक्षियों को देखो जो Have you आसमान में seen? उड़ते हैं। Have you seen? Do they sow? क्या वो बोते हैं? Do they go to work? क्या वो काम करने जाते हैं? Do they have a boss? क्या उनके पास एक बॉस होती है? Are they tensed about what to eat? क्या वो क्या खाएंगे उसके बारे में चिंतित हैं? In New Zealand, we are much more very nice people. हम जो है न्यूजीलैंड में और अच्छे लोग हैं। We are having gardens in our own suburbs. हमारे घरों के आसपास ही जो है ऐसे बगीचे होते हैं। Children are taught to make
small little vessels where birds can come and eat the fruits and drink water. बच्चों को ये सिखाया जाता है कि वो छोटे से घोंसले जैसे चीजें बनाएं ताकि उसमें भोजन डालकर वो पक्षियां उसमें से पक्षी जो है खा सकते हैं. Even if we don't make any tubs for the birds to come and drink water, God will provide water for them. अगर हम वहां पर एक टब में पानी डालकर रखे नहीं तो भी वहां पर परमेश्वर जो है उस पक्षियों को जो है पिला सकता है, खिला सकता Verse है. number 26. 26वां वाक्य. Look at the birds of the air. आकाश के पक्षियों को देखो. They do not sow or reap or store away in barns. वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में जो है बटोरते हैं. They don't have account in the ANZ or ASB bank. उनका अकाउंट कोई ANZ या ASB बैंक में नहीं होता. They don't store any fruits in their nest. वो जो है अपने घोंसले में कुछ फलों को वहां पर स्टोर नहीं करते. And yet your heavenly Father feeds them. फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. Everybody say, Heavenly Father feeds them. स्वर्गीय पिता खिलाता है. Come on, everybody. Heavenly Father feeds them. Heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than the birds? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? Are you not valuable than the birds? क्या तुम पक्षियों से मूल्य Come नहीं on, say, I am valuable than the birds. रखते? मैं Okay, I'll come back to what I talked there. Verse number 28. 28वां वाक्य. And why do you worry about clothes? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते You know, हो? there are poor people. Jesus is talking to a poorer community there. अब यीशु मसीह वहां पे एक जो है गरीब झुंड से बात कर रही है. Why I am saying a poorer community? मैं वहां पर गरीब है ऐसा क्यों कहता हूँ? Because these were the people who wanted Jesus the most. क्योंकि यही लोग थे जिनको यीशु मसीह की ज्यादा जरूरत थी. When rich people come, immediately gospel writers mention their names as well. और जब जैसे अमीर लोग आते थे वहां के ये जो है सुसमाचार को लिखने वाले उनका नाम पेश करते थे. Sometimes you don't get their names, at least their positions are mentioned. कई बार आपको उनका नाम नहीं पता चलेगा लेकिन उनका पोजीशन स्थान पता चल सकता है. But none of the poorer people's nothing stories are mentioned. You know, they're all poor and big crowd. One or two rich people come, and one is a synagogue ruler, another one is a commander, and all those people, their names are, no, their designations are mentioned, but nothing is mentioned about these people. They're worrying about what to wear. लेकिन गरीब लोगों के बारे में यहाँ पर कभी पेश नहीं लिखा जाता है. लेकिन कोई अगर मशहूर व्यक्ति आता है तो उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया जाता है. God is showing the flowers. और वहां पर यीशु मसीह जो है वो बगीचे के फूलों को दिखाता See है. the flowers, what beautiful colors they have. और वो ये बताते हैं कि ये फूल कितने जो है शानदार है. They don't go to the mill, they don't spin the wheel, nothing, but God has given them beautiful colors. वो जो है कोई चक्र को नहीं घुमाते लेकिन उनको परमेश्वर के द्वारा दिए गई जो है वो है ब्यूटी है. Verse number 31. उसका 31वां वाक्य. So do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे. For the pagans or normal people run behind these. क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं. But your Father in heaven knows all your needs. पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है. And now the main verse that we all know comes in. और हम जो है सबको जानने वाली एक वाक्य यहाँ पर 33वें वाक्य में Verse देखते हैं. number 33. 33वां वाक्य. But seek first his kingdom and his righteousness. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म Come की on, खोज everybody करो. say, seek first his kingdom and his righteousness. परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो. And all the other things that we are anxious about will follow us. और जो भी चीज हमें चिंतित करती है वो सारी चीज आपके पीछे हो लेंगे. The food will come, वो भोजन आपके पीछे हो the लेगा. water will come, पानी आपके पीछे आ the लेगा. clothes will come. जो भी वस्त्र है वो आपके Your पीछे आ house will लेगा. come. आपका घर आपके पीछे आ लेगा. Don't run behind that. उनके पीछे भागने की कोशिश मत But करो. all the other things will come once you understand the righteousness of God. ये सारी चीजें आपके पीछे हो लेंगे तब जब आप जो है स्वर्ग के राज्य को खोजते हो. So this verse is simplified and put in the Sermon on the Mountain. और ये वाक्य जो है बहुत ही जो है सिंपल रीति में जो है पहाड़ी उपदेश में कहा जाता है. What it says, ये क्या कहता है? when you are hungry and thirsty for righteousness, जब आप जो है धार्मिकता से भूखे और प्यासे होते हो you will be filled.
तब तुम तृप्त हो जाओगे। Now, same verse in different manner it is mentioned. सेम वाक्य है लेकिन भिन्न भिन्न रीति में उसको पेश किया गया Seek है। ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will come to you. पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे मिल जाएगी। Thirst and hunger for righteousness of God, and you will be filled. और धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे रहो तो तुम तृप्त हो जाओगे। So one thing is for sure, our God is a God who will bless us. एक बात तो निश्चित है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देने के He will काबिल not है। empty you, but he will fill you. वो कभी आपको खाली नहीं छोड़ेगा लेकिन वो आपको भर कर ही Our छोड़ेगा। God is a God who will say, I am going to fill you. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको हमेशा कहेगा कि मैं तुम्हें When भरपूरी he से fills भरूंगा। us, he will not fill us how the world will fill us. और जब हम जो है उसकी खोज करते हैं तो हम वो हमें भरेंगे नहीं। He will bless us so that we can overflow. वो इतना ही आशीष नहीं देंगे जितना हमें लिए काफी है, लेकिन वो इतना देंगे जितना जो है दूसरे That लोगों के is लिए भी what the काम word of आएगा। God says, my cup runneth over. इसलिए वचन कहता है कि मेरा कटोरा जो है उमड़ता है। He will fill my cup वो मेरे जो है कटोरे को भरेगा and it जरूर। will start overflowing. वो सिर्फ भरते रहेगा नहीं लेकिन The उसको things जो है- that overflow is not for us. और जो वहां से जो उमड़ती है वो हमारे लिए नहीं है। The overflowing should be a blessing for others as well. वो उमड़ने वाली चीजें जो है वो दूसरों के लिए होती है जो हमारे आसपास है। First, you need to taste and see the Lord is good. पहले आपको चक्कर देखना है कि परमेश्वर आपके लिए बेहतर है। Once you taste and see that the Lord is good, जब आप परमेश्वर को चक्कर देखते हो और वो जो है आपके लिए अच्छा that लगता है experience will start overflowing in your life. और वो आपका एक्सपीरियंस जो है आपके अंदर से बाहर निकलने की So कोशिश that करता is है। one part called righteousness of God. और उसको हम धार्मिकता कहते हैं। So if you go into a dictionary, अगर आप एक डिक्शनरी में खोजते हो what is righteousness? धार्मिकता क्या होता I have है, not gone, but I am asking you people, what is righteousness in the dictionary terms? मैंने खोजा नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है डिक्शनरी में। Holiness, very good. Holiness. Doing the right thing. जो है सही चीजों को करना, Morally right thing. जो है हमें मॉरली सही लगता है उसको करना है। So, in the Old Testament, there were 622 laws given to the people of Israel. पुराने नियम में 622 नियम जो है परमेश्वर के लोगों को How many परमेश्वर ने laws? दिया You था। are learning along with me, right? Come on. How many laws were given? 622 622 laws were given. 622 नियम जो है परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने दिया था। But now we only know the 10 commandments given, right? लेकिन अभी हमें सिर्फ वो 10 जो है कल्पना हम जानते But the हैं। Old Testament, God had given 622 commands that they have to follow, the laws that they have to follow. लेकिन पुराने नियम में वो 622 चीजों का पालन जो है इजरायली लोगों को करना You था। should not sit like that. You should not eat this thing. You should not do that thing. 622 of them. तुम्हें ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसे कई सारे मिलाकर जो है 622 If you नियम। find one more new one, tell it to me, okay? अगर उसमें से कोई नया चीज आप समझते हैं तो मुझे भी बताइए। But the Bible says like this. लेकिन वचन इस प्रकार कहता है, The law that God had given in the Old Testament for the Israel people, पुराने नियम में जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम जो थे, was it good or bad? क्या वो अच्छा था या बुरा था? Whatever God gives is good, right? जो भी परमेश्वर देते हैं वो अच्छा होता है। Nothing that God gives is bad. जो भी परमेश्वर हमें देते हैं वो कभी बुरा नहीं होता। Otherwise, it should not be in this wonderful book called the Bible. वरना वो ये परमेश्वर के वचन में मेंशन नहीं किया गया होता। But Bible tells about that law. लेकिन परमेश्वर का वचन वो नियम के बारे में कहता I है। want you to move to the book of Romans. मैं आपके ध्यान को जो है रोमियो के पुस्तक में ले जाना चाहूंगा। Romans chapter number 2. रोमियो का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। Come on, everybody, Romans chapter number 2. Chapter number 3. तीसरा अध्याय, Okay. Verse number 19. उसका 19वां वाक्य। Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. 19वां वाक्य, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं के लिए कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। Okay, verse number 20. 20वां वाक्य, No one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी और उसके सामने धर्मी नहीं ठहराएगा। It is not that the law is good, bad,
But that law is not going to make you righteous. ये नहीं है कि वो व्यवस्था या नियम खराब है, लेकिन वो कभी आपको एक धार्मिक नहीं ठहराएगा। What was the law therefore there? वो व्यवस्था क्यों रखा गया था? Rather, through the law, we become conscious of our sins. इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। Why was the law there? वहां पर व्यवस्था क्यों थी? It will make us conscious of our sins. Come on, everybody, conscious of our sins. वो हमेशा अपने पापों के बारे में हमें पहचान If दिलाती there है। were no rules, अगर वहां पर कोई नियम नहीं होता, if there were no laws, अगर वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होता, everybody will do according to whatever they want and whatever they think. जो भी मनुष्यों को सही लगता वो लोग करते बैठे हैं, Nobody will know what was right, what was और wrong. कोई भी ये नहीं समझता कि क्या सही है क्या गलत है। But the law God gave, लेकिन वो व्यवस्था या नियम जो परमेश्वर it ने दिया, was a reason for us to start off towards righteousness. वो एक मौका था जहां पर हम समझ पाए कि धार्मिकता के तरफ हम कैसे आगे बढ़े। The law was making us conscious of our sin. और व्यवस्था जो है हमें अपने पापों के बारे में बताती थी, And once you commit that sin, और अगर हम वो पाप को कर बैठते हैं, people were supposed to go and perform a sacrifice. और लोग जानते थे कि उनको जाकर जो है सैक्रिफाइस को करना है ताकि वो But the पाप से next बाहर verse निकले। is very powerful there. लेकिन अगला वाक्य बहुत ही मशहूर Verse है, number 21. 21वां वाक्य। But now, apart from the law, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर, the righteousness of God has been made known. परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। So now law was there. अब वहां पर नियम है, People were finding it very hard to stand up to the standard. लोग को जो है वो नियम का पालन करने के लिए बहुत कठिनता महसूस God होते थे। wanted everybody to walk in holiness. और परमेश्वर चाहते थे कि सभी लोग वो पवित्रता में आगे And बढ़े, God will never change his standard. और परमेश्वर कभी अपने नियम को कम नहीं करेंगे। But the people were not able to stand up to the law that was given. लेकिन मनुष्य लोग जो है उस नियम के अनुसार चलने के लिए बहुत ही अपने आप को कठिनता And महसूस whenever करते they थे। read the law, और जब भी वो नियम को पढ़ते थे, they were feeling more and more guilty. और उनको अपने आप में जो है वो गिल्ट महसूस होता था, And they were failing to reach into the righteousness of God. और मनुष्य जो है परमेश्वर की वो धार्मिकता में पहुंचने के लिए Now, बहुत- along with that law, अब वो नियम के साथ who became the righteousness of God? अब परमेश्वर का धार्मिकता में और कौन मदद करता है? Jesus Christ became the righteousness of God. यीशु मसीह खुद जो है वो धार्मिकता बन That गए। is what it is written there in Romans. और वही लिखा है वो 21वें वाक्य में, God had told about that righteousness of God through laws and prophets. और वहां पर जो है गवाही व्यवस्था और भविष्यवाणी के द्वारा दिया गया था। This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who will believe. अर्थात परमेश्वर के ऊपर की जो बात धार्मिकता है, यीशु मसीह के द्वारा जो धार्मिकता है, If वो we सिर्फ believe विश्वास in के द्वारा- Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते the हो, righteousness of Jesus Christ is being poured upon our life. वो यीशु मसीह की धार्मिकता जो है वो आपके जीवनों पे पेश आती है। Not only one group called Jews, it is not only for Jews, it is for everybody. ये सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन सारे लोगों के लिए है। So now you see, when Paul writes, he writes, Jesus became the righteousness of God. अब पौलुस लिखता है कि अब यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के धार्मिकता बन गए। Now, who is the righteousness of God? अब कौन है परमेश्वर की धार्मिकता? Jesus is the righteousness of God. यीशु मसीह जो है परमेश्वर की धार्मिकता So बन when गए। you see Jesus, अब जब आप यीशु मसीह को देखते हो, do you see any mistake in him? क्या आप उनमें कोई गलती को देखते हो? Because he is the righteousness of God. क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति है, वो धार्मिक है, परमेश्वर की धार्मिकता है। You know, people look at him, लोग जो है यीशु मसीह को देखते हैं, people wanted to find mistakes in him, लोग चाहते थे कि वो यीशु के अंदर जो गलतियों को but पाए, they could not find any mistakes in Jesus. लेकिन वो उनमें कोई भी गलती को नहीं समझ पाए। Even the people who wanted to crucify Jesus could not find any mistake in him because he was the righteousness of God. जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना चाहते थे, वो लोगों ने भी जो है इंसान उस यीशु में कोई गलती को नहीं पाया। When you see like that, जब I आप- want you to understand now what is our position. जब आप ऐसे पढ़ते हो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका यीशु मसीह में क्या पोजीशन है। 2 Corinthians दूसरी कोरिन्थियों chapter number 5. उसका 5वां अध्याय, Come on, everybody. 2 Corinthians chapter number 5. Verse number 21. 5वां अध्याय उसका 21वां वाक्य। When you go back home, you must read these chapters, okay? So I'm just highlighting. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन So जाएं। in Romans, who became the righteousness of God? रोमियो में कौन परमेश्वर की धार्मिकता को बन गया? Jesus is the righteousness of God. यीशु मसीह खुद परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। In 2 Corinthians, who is the righteousness of God? अब दूसरे कोरिन्थियों में कौन परमेश्वर की धार्मिकता He बनता है? made you and me the righteousness of God. यीशु मसीह ने हम सबको जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता बना दी। That is the reason we say children of God should walk in holiness. इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर के संतान जो है हमेशा पवित्रता में जीना है। When you are righteous in Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह में धार्मिक बनते हो, when God has made you righteous, जब परमेश्वर ने आपको धार्मिक बनाया है, there is always an enemy on the move. हमेशा जो है एक शैतान है जो आपके खिलाफ चलता है। His work is not against his people. उसका काम हमेशा उसके चेलों के खिलाफ नहीं। His work is against the righteous group of God's people. उसका काम हमेशा परमेश्वर के द्वारा धार्मिक He is बनने वाले लोगों के ऊपर। always going around to bring down the righteous people. वो हमेशा कोशिश करता है कि वो परमेश्वर के द्वारा धार्मिक बने लोग को कैसे भी नीचे गिराए। But when you and I stand in the name of Jesus, लेकिन जब आप और हम यीशु मसीह के साथ खड़े रहते हैं, it is not just the laws that makes us strong. वो सिर्फ परमेश्वर के नियम हमें जो है वहां पर खड़े नहीं रखते। It is the blood of Jesus that protects us. वो यीशु मसीह का लहू भी है जो हमें वहां पे सुरक्षित रखता है। The blood of Jesus is alive even today. यीशु मसीह का लहू जो है आज भी सामर्थी है। So are you a sinner today? क्या आप एक पापी हो आज? Some of us we say, Lord, I am a sinner. लोग कहते हैं कि परमेश्वर मैं एक पापी हूँ। Sometimes you may think that you are a sinner, कई बार आप ये सोचते होंगे कि आप एक पापी हो, but God knows that you are no more a sinner. लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि अभी आप कभी एक पापी नहीं हो, Your designation has changed. You are a righteous person. क्योंकि आपकी पहचान बदल चुकी है और आप एक धार्मिक व्यक्ति बन चुके हैं। And the devil knows you are a righteous person. और शैतान ये भी जानता है कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हो। In the Old Testament, anybody who walked under the law, who fulfilled the law, they were called the righteous people. और पुराने नियम में अगर आप वो सारे नियमों का पालन करते हो तो आप एक धार्मिक व्यक्ति जो है कहलाए जाते थे। God was looking out for people who were righteous. और परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज कर रहे थे जो एक धार्मिक बने। Job was a righteous man. और अय्यूब एक धार्मिक व्यक्ति था। Bible says Job was a righteous man. वचन कहता है कि अय्यूब एक धार्मिक व्यक्ति था। Even in the era of the law, और उस नियम के समय में भी people were able to walk and do things according to what God wanted them to do. इस दुनिया में लोग ऐसे थे जो वो नियम का पालन कर सकते थे और परमेश्वर को खुश रख सकते थे। Jesus never came to break the law but fulfill the law. और यीशु मसीह कभी भी इस दुनिया में इसलिए नहीं आए ताकि वो नियम को तोड़ पाए, लेकिन उसको पूरा कर पाए। He fulfilled every law the word of God says. उन्होंने सारे नियम को पालन किया जो भी वचन कहता है। And you and I are the children of God Almighty. और आप और हम वही परमेश्वर के संतान हैं। So today, by the righteousness that we are having, आज जो धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा हमने पाई है, we come in confidence in prayer. हम पूरे हिम्मत के साथ जो है प्रार्थना से परमेश्वर के हुजूरी में आते Father, हैं। I am your child. पिता मैं आपका संतान हूँ। There is a position that you have. You are the righteousness of God. आपका एक स्थान है कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हो यीशु मसीह में। And you have given me that righteousness on the planet Earth. और यीशु मसीह आपने वो धार्मिकता मुझे दी है जब मैं दुनिया Now में I रहता am हूँ। the righteousness of God on the earth. अब मैं परमेश्वर का एक धार्मिक व्यक्ति हूँ इस दुनिया में। Father, whatever you did on this planet Earth, I want to do it in Jesus' name. पिता जो भी आप चाहते हैं इस दुनिया में करने के लिए वो मैं करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम That पे। is the reason Jesus himself said, if you believe in me, you will do things, not only what I did, you will do things more than what I did. इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर आप मेरे में विश्वास करते हो तुम मेरे से अधिक कामों को कर सकते हो। There is an empowerment of God upon our life. परमेश्वर का सामर्थ्य जो है हमारे ऊपर उंडेला जाता है। And the empowerment is called the Holy और Spirit. वही सामर्थ्य को पेश किया था पवित्र आत्मा के द्वारा। You and I are not walking alone, but we are under that government called the kingdom of heaven. आप और हम ऐसे ही जो चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य के वासी हैं। If you are out of the kingdom of heaven, everything that I say is not going to work in your brain. But when you are in the kingdom of heaven, things will start working. अगर आप स्वर्ग के राज्य के अलावा जीने की कोशिश करते हो, जो भी मैं यहाँ पर कहता हूँ वो आपको कोई मायने नहीं रख सकता है, लेकिन अगर आप उसके भाग हो तो आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। I was invited to sit along with somebody
attending a conference. मैं जो है कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, मैं वहां पर बैठा था It was an absolutely nightmare for me. और वो बहुत ही जो है एकदम अजीब सा महसूस करने वाला एक समय था। They were talking about kidney, they were talking about that, they were talking about this, they were talking about some medication. Nothing was going into my brain तो शरीर के अवयवों के बारे में, सारे दवाइयों के बारे में वहां पर बातचीत हो रही because थी, I did not study that. That is not my field. क्योंकि मैंने कभी उसकी पढ़ाई नहीं की और वो मेरा फील्ड था नहीं। Some people come to church, but they don't understand anything. कुछ लोग कलीसिया में आते हैं, वो कुछ भी चीज को समझते नहीं। You are reading the Bible for some time, but you are not understand anything. कुछ समय के लिए वचन पढ़ते हो, लेकिन आप कुछ समझ में नहीं पाते। But become a part of the kingdom of heaven, लेकिन मैं कहूंगा कि आप स्वर्ग के राज्य का एक हिस्सा बनो and everything in the word will stand out for you. और सारे वचन की चीजें जो है आपके लिए जो है सच्चाई पेश आएगी। Whatever Jesus told, many people understood, and some people did not understand. जो भी यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे थे, कुछ लोग समझ पा रहे थे और कुछ लोग नहीं समझ When रहे people थे। did not understand, they asked Jesus, Jesus, can you tell us what is that? जब लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो यीशु से पूछते थे कि यीशु ये क्या बता And रहे हो, Jesus मुझे समझाओ। started explaining to them, this is what I meant by that parable. और यीशु मसीह अपने बारे में सिखाने में वो ये बार-बार दोहराते हैं कि मैं When इस you बात को read some Bible verses and you don't understand it, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो और आप उसको समझते नहीं हो, start asking the Holy Spirit, Holy Spirit, I'm not understanding it. पवित्र आत्मा से पूछने की कोशिश करो कि मैं I ये want समझ to नहीं पा रहा understand हूं। it. मैं ये चीज को समझना चाहता And the हूँ Holy Spirit will start ministering to you. और वो पवित्र आत्मा आपको जो है समझाना शुरू And that करेगी is the way that our spiritual man will start getting filled. और उसी प्रकार हमारे आत्मिक मनुष्य जो है बल पे बल प्राप्त किया जाएगा। One I was talking about, you must hunger and thirst for the righteousness of God एक and तो you मैं- will be filled. एक तो मैं कह रहा था कि आप जो है धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे रहो That और can आप be तृप्त a हो जाओगे। physical thing that we read. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall follow you. और उसके बाद में हमने ये देखा कि स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो सारी चीजें आपके पीछे हो But लेंगी। don't finish your prayer there. लेकिन आपकी प्रार्थना वहां पर रोकिएगा नहीं। Father, it is not just my physical need, Lord. I want to feed my inner man as well. पिता, मैं सिर्फ अपने भारी शरीर को जो है भोजन देकर जो है खुश रखना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने आत्मिक शरीर को भी तैयार करना चाहता Father, हूँ। I want to feed this. I am so hungry to understand your word, Lord. परमेश्वर, मैं आपके वचन को जो है समझने के लिए बहुत ही भूखा व्यक्ति हूँ। I want to know the righteousness of God. मैं परमेश्वर की धार्मिकता को और समझना चाहता हूँ। I want to know more about मैं Jesus. यीशु मसीह के बारे में और सीखना चाहता हूँ। I want to draw much more closer to मैं Jesus. यीशु मसीह के और करीब हो लेना चाहता हूँ। How did he do things according when things were like this? और वहां पर यीशु मसीह कैसे इन चीजों को करते थे? You know, there is a bead or some pencils. You know, what would Jesus do? आपने कभी देखा होगा कोई बीड्स या Have you seen जो that? यीशु मसीह क्या करते थे उस हालत में? Many years back, we had pens and pencils. It will you say, what would Jesus do? बहुत सालों पहले जो है ऐसे पेन निकले करते थे, वहां पर लिखा गया था कि यीशु मसीह क्या करते थे। When you are in this situation, जब आप ये हालत में हो, think that Jesus is in this situation. ये सोचिए कि यीशु मसीह भी वो हालत में What आपके will साथ है। Jesus do in this situation? यीशु मसीह इस हालत में क्या करते थे? It was a very beautiful way that we used to think. और बहुत ही शानदार चीज था जो उस रीति से सोचना। People will be putting down. लोग आपको नीचा करेंगे, People will be throwing stones at you. लोग आपके खिलाफ जो है पत्थर को फेंकते होंगे, What will you do? लेकिन आप क्या करोगे? Human way is we will retaliate. इंसान का तरीका ये है कि वो सिर्फ बदला दे, But what will Jesus do in that situation? लेकिन यीशु मसीह उस हालत में क्या करेंगे? Or what did Jesus do in that situation? या फिर यीशु मसीह उस हालत में क्या करेंगे? When he was hungry, जब वो भूखे थे, the devil came and tempted him. शैतान आकर जो है उसको बहुत ही टेम्प्ट करने लगा। When you are hungry, जब आप भूखे रहते हो, things that you should not eat जो चीज आपको नहीं खाना चाहिए are right in front of you, आपके सामने है, or things in front of you that you should not see is there. और जो चीज आपको देखनी नहीं है वो आपके सामने हो, What would you do? क्या करोगे आप? You know, I want you to take this message across over this week and say, God, I want to walk much more righteous, Lord. मैं चाहता हूँ कि आप अपने सप्ताह में ये संदेश को ले जाएंगे और देखें कि यीशु मसीह आपके हालत में There क्या is करते थे। nothing, not even a single word in the Bible that is bad. और वचन में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बुरी है। Everything has been given to us for our blessing. सभी कुछ दिया गया है ताकि हम आशीषित हो। The devil knows the Bible in and out. और शैतान भी ये परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानता है। Anybody who knows the word of God may not be a righteous person. जो भी परमेश्वर के वचन को जानता है, हो सकता है वो एक He धार्मिक व्यक्ति used ना the हो। word of God in order to work against Jesus himself.
और वो जो है परमेश्वर के वचन को उपयोग कर सकता है यीशु मसीह के खिलाफ जाने के लिए भी। But I want everybody to say, God, I want to be your righteousness, Lord. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब ये कहे कि यीशु मसीह मैं आपकी धार्मिकता When you में भाग होना look चाहता at, हूँ। when you look at me, you're not looking just directly at me. You are looking through Jesus Christ. जब आप मेरे तरफ देखते हो सिर्फ मेरे बाहरी चीज को नहीं देखते हो लेकिन यीशु मसीह के द्वारा मुझे There was देखते a हो। solar eclipse that happened a couple of weeks back. कुछ समय पहले एक सोलर एक्लिप्स देखा था। Have you heard something like solar eclipse? क्या आपने इसके बारे में सुना है? You know, we can see the sun now, right? हम जो है सूरज को अभी देख सकते हैं, But during the eclipse, can we see the sun? लेकिन एक्लिप्स के समय We में क्या can be हम सूरज को tempted देख to see the sun, हम कई बार जो है टेम्प्टेड रहेंगे कि but they वो, give us something to see, right? लेकिन वो हमें कुछ देते हैं ताकि हम देखें, And use that thing and see your eyes are okay. और जब आप वो देखकर उसके द्वारा सूरज को देखते हो तो आपका आँख ठीक रहता है। If Jesus was not in between me and God, अगर यीशु मसीह जो है परमेश्वर और मेरे बीच में नहीं रहते, everything is bad. सब कुछ जो है बुरा दिखता। But when Jesus comes in between me and God, लेकिन जब यीशु मसीह मेरे और परमेश्वर के बीच में पेश आते हैं, my whole color changes. मेरा पूरा नजरिया चेंज होता है। I was a sinner, but no more I am a sinner. मैं एक पापी व्यक्ति था लेकिन अब मैं पापी नहीं रहा। I was an ordinary person, now I am no more an ordinary person. मैं एक सामान्य व्यक्ति था लेकिन मैं अभी बिल्कुल सामान्य नहीं रहा। I was supposed to go to hell, but I'm not going to hell. मैं जो है नरक के लिए जाने के लिए तैयार था लेकिन अब मैं नहीं जा रहा। That is the reason it says there is no condemnation for anybody who is in Christ Jesus. इसलिए वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर यीशु मसीह में है उनको जो है वो नाश कभी नहीं होने वाला। If you take Jesus away from your life, अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन से अलग then कर you will देखते become a हो normal person. और तब आप जो है एक साधारण व्यक्ति How जैसे many of you बनोगे। understood आप that? में से कितने लोग ये बात को समझ The पाए? devil will attack you immediately. शैतान जो है फौरन आपको जो है अटैक करने के The लिए world तैयार will होगा। attack you immediately. दुनिया जो है आपके खिलाफ अटैक He करने is के लिए हमेशा waiting तैयार for a रहेगा। moment where you walk away from the presence of वो God. हमेशा इस समय की खोज करता है कि जब आप परमेश्वर की हुजूरी से दूर चले जाते हो। And that is the reason I always say, enjoy the presence of God. और इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि हमेशा परमेश्वर की हुजूरी को जो है आजमाते रहो। When you are with Jesus, जब आप यीशु मसीह के साथ रहते you हो are more than a conqueror. आप जो है हमेशा एक जयवंत व्यक्ति रहते हो। Yesterday we were hearing about one small story that we all know. कल हम एक कहानी सुन रहे थे जो हम सब जानते हैं। David was an ordinary person, दाऊद एक साधारण व्यक्ति था but he did the extraordinary with an amazing God on his side. लेकिन यीशु परमेश्वर को अपने भाग में लेकर जो है उसने ऐसे एक अचंभव कार्य को किया। We are ordinary people according to the worldly हम standards. दुनिया के हिसाब से एक साधारण व्यक्ति हो सकते हैं। In the book of Corinthians it says, you are not wise, you are not great, but by Christ Jesus he has made us wise. कुरिन्थियों का पुस्तक इस प्रकार कहता है कि आप जो है बुद्धिमान नहीं थे, आप जो है महान व्यक्ति नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आप बदले So गए the हो। one who prides must not pride in their strength, इसलिए जो भी घमंड करता है वो कभी अपने बल पर घमंड ना करे, but let us pride in Jesus Christ. हमेशा यीशु मसीह पे अपना घमंड को रखें। Let us not pride in our strength, हम सब कभी अपने बल पे जो है घमंड but नहीं let करेंगे, us be proud about Jesus Christ. लेकिन हमेशा यीशु मसीह के लिए जो है हम It is आश्रित the रहें। blood of Jesus that has made me who I am. और आज मैं जो हूँ वो यीशु मसीह के द्वारा ही हूँ, Because Jesus is the righteousness of God, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता का I भाग है। have become the righteousness of God. मैं भी एक परमेश्वर की धार्मिकता का It भागी is हो nothing गया। to do with what I did. वो जो भी मैंने किया उससे कोई लेना देना नहीं। It is because of what he did for me. वो इसीलिए ही है क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया He became a sin for me. वो मेरे लिए एक पाप बन गए। He changed my position. उसने मेरे स्थान को बदला। Just because he went through all that, now I enjoy everything. क्योंकि यीशु मसीह उस कठिन रास्ते से गुजरे, आज मैं ये सब कुछ को जो है आजमा रहा हूँ। How we are all immigrants, isn't it? हम सब इमिग्रेंट्स हैं। How many of us struggled and we came here? हम में से कितने लोग ने कठिनाई को जो है सामना किया है जब हम यहाँ पर पहली बार आए। We have done many things. हमने कई चीजों को किया है। One brother came to me when I was standing there and he said, Pastor, I got a job. एक भाई आकर मेरे पास वहाँ पर कहे कि मुझे एक नई नौकरी मिल गई है। And he said, Pastor, it's not a permanent job. I got a contract job. You know, see the thrill that we have, even with the small blessings that we have. जो है मुझे परमानेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन वो छोटी चीज में भी वो भाई कितने We आशीषित हैं। all went through this thing. हम सब ये हालत से गुजरे हैं। I remember the time my manager calls me up when I was working for New Zealand Courier. मैं ऐसे समय को याद करता हूँ जब मैं न्यूजीलैंड कोरियर्स के लिए
काम करता था और मेरे मैनेजर मुझे जो है मुझसे बात करने के लिए आए थे। Your KPA is quite well, nice. आपका KPI बहुत अच्छा है, You are taking the calls very fast. आप अपने कॉल्स को बहुत जल्द से लेते हो, You are resolving everything very quickly. आप सारी चीज को जल्द से रिजॉल्व कर रहे हो। I knew I was doing that because all the others were grandmothers. मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे साथ वाले लोग इतने एफिशिएंट नहीं थे And they were struggling to understand how the computer works as well. और वो लोग जो है इस चीज से कठिनाई को महसूस कर रहे थे कि वो कंप्यूटर यूज नहीं कर And my सकते थे। manager was a South African wonderful woman. और मेरी जो मैनेजर थी वो साउथ अफ्रीकन स्त्री थी And those days one screen was good enough. And this manager bought the second screen as well. उस समय में एक स्क्रीन काफी था लेकिन वो मेरे सामने 2 स्क्रीन को पेश किए। And the grandmother who was sitting right in front of me, my colleague, she was saying, Binu, what will I do with the second thing? और मेरे आगे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये दूसरे स्क्रीन से I मैं am क्या करूं? figuring out how to work on this first one itself. मैं पहले स्क्रीन में काम करने की कोशिश कर रही हूँ, ये दूसरे का So when the manager said, you are going to get a pay increase, I was super thrilled. और तब मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम्हारा जो है पे राइज को होने वाला है। You know, I've heard, IT people and all these people, they say their pay increased this much, this much, this much. So I went tip top next day because my pay is going to increase. क्योंकि मैंने सुना है कि आईटी लोग के पगार इतने इतने बढ़ जाते हैं, तो मैं भी इतना खुश उत्साहित होकर अच्छे तरह से पेश आने के लिए वहां पर गया। That manager's name was Fatima. Still now she's working there. और वो मैनेजर का नाम था फातिमा और वो आज भी वहां पर काम करती We है। have increased you 18 cents. मैंने 18 सेंट तुम्हारा बढ़ाया है। I was looking straight at her. और मैं सीधा उनके What सामने did you say? मैंने पूछा कि आप क्या कह रहे हो? 18 cents. 18 सेंट। That was a big thing for her to tell me. और उनके लिए वो बड़ी चीज थी कहने के लिए। I was like, God, what did I do? 18 cents, how much it will add up, how much increase. And then she said me the story. Many people, hundreds of people are there in New Zealand, couriers. So millions of dollars will go, but nothing will make 2 cents to me because my salary got increased only 18 cents. तब वो कहने लगे कि ये इस जो है इस कंपनी में बहुत लोग काम करते हैं, बहुत नुकसान है, लेकिन मेरे लिए वो 18 सेंट बड़ी चीज नहीं थी। Trickles of money that we had, small little money. छोटे छोटे पैसे जो हम जमा कर रहे थे। And we will save like that. We need to go to India. They will all be waiting. Binu is coming. Sony is coming. We need to give that family a spray. This family a spray. Thinking because another 3 years we are going. We are trying to buy and keep it in our baggage. वो छोटे पैसे से हम जो है पूरे कैलकुलेशंस को करते हैं कि मुझे इंडिया जाना है, मुझे उनको ये देना है, वो देना है सब। We struggled. हमने जो है वो तकलीफ को महसूस किया। But my children are not struggling. लेकिन मेरे बच्चे आज उस तकलीफ को नहीं समझते। Because the parents are struggling. क्योंकि And they उनके struggled for them. क्योंकि उनके माता पिता जो है उनके लिए कठिन परिश्रम को कर रहे हैं। It is not just my story. Our parents struggled for us. ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता हमारे लिए जो है उस परिश्रम को किए। When we become big, we have our own struggles. जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी तकलीफ कुछ अलग हो जाती है। Don't think your children will not struggle because you have given them everything. ये मत सोचिए कि आपके बच्चे कभी तकलीफ को महसूस नहीं करेंगे क्योंकि They आपने will have उनको their सब own कुछ दिया है। struggles. उनको जो है उनकी तकलीफें होंगी। Life is a different game altogether. जिंदगी जो है एक पूरा डिफरेंट गेम होता है। Those days, the need was thing different. Now the need is different. उस समय की जो है जरूरत कुछ अलग थी, आज का जरूरत कुछ अलग है। And that is the same way Jesus became the righteousness of God. और उसी प्रकार यीशु मसीह जैसे एक धार्मिकता बन गए हमारे लिए। And today, through Jesus Christ, we have become the righteousness of God. और आज हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता के भागी बन गए हैं। One husband came to church and said, Jesus, I want to give you a big complaint. एक पति जो है परमेश्वर की हुजूरी में आया, कहा कि मुझे आपसे एक बड़ी कंप्लेंट को रखनी है। And he said, God, you became everything for everybody. आप जो है सबके लिए सब कुछ बन गए। You did not marry, Lord, so you don't know a husband's problems. लेकिन आपने कभी शादी नहीं की, इसलिए आप नहीं जानते कि उसकी तकलीफ क्या होती है। If you had married, you would have known my problem. अगर शादी की होती तो आप मेरे तकलीफ को समझ सकते थे। Don't underestimate my Jesus Christ. आप कभी अपने यीशु मसीह को छोटा ना देखें। He knows every problem, small or big. वो आपके सारे तकलीफ चाहे वो बड़े हो छोटे हो जानते हैं। Because he is a creator God. क्योंकि वो बनाने वाले रचने वाले He परमेश्वर हैं। created the wife for Adam. उसने जो है एक पत्नी को बनाया अपने आदम Because के he लिए, was there in the beginning.
क्योंकि वो शुरुआत से थे, He was there in the creation. वो जो है रचने के समय से थे। He was not just born in the New Testament. वो सिर्फ नए नियम में जन्मे नहीं थे, He was there along with our Abba Father and the power of the Holy Spirit even before anything was created. वो परमेश्वर पिता के साथ, वो पवित्र आत्मा के साथ उस समय से थे जब से Through मनुष्य जाति का Jesus शुरुआत Christ, हुआ। everything that has been created is been created. यीशु मसीह के द्वारा ही जो है सारा सब कुछ बन गया है। And today I want everybody to be in Christ Jesus. और आज मैं चाहता हूँ कि हम सब जो है वो यीशु मसीह से जो है Be संपर्क under the रखें। righteousness of God. हम जो है परमेश्वर के उस धार्मिकता के भाग बन चुके And that हैं। is the reason we say, because of the grace, do you continue to do sin again and again? और फिर हम पूछते हैं कि वो दया के कारण, वो कृपा के कारण क्या हम और पाप कर बैठ सकते हैं? Because through the righteousness of Christ, we have received the grace of God. क्योंकि वो मसीह के धार्मिकता के द्वारा जो है हमने परमेश्वर की कृपा को पाई है। But that must not lead us to commit mistakes again and again. लेकिन वो कृपा कभी हमें और पाप की तरफ ले ना चले, Because your position has changed. You are the ambassador of Jesus Christ. क्योंकि आपका स्थान बदल चुका है। आप जो है उस यीशु मसीह के जो है एम्बेसडर बन चुके Now हैं। people want to see Jesus through your life. अब यीशु मसीह को जो है लोग आपके द्वारा देखना चाहते हैं। God is seeing me through Jesus Christ. परमेश्वर जो है मुझे यीशु मसीह के नजरों से देखते हैं, People are going to watch Jesus through your life. और लोग जो है यीशु मसीह को आपके द्वारा How many देखने of you वाले are हैं। getting it? आप में से कितने लोग समझ पा रहे Today हैं? Jesus is not appearing here and he is saying, I am God. आज यीशु मसीह आपके सामने खड़े होकर ये नहीं कहता कि मैं परमेश्वर हूँ। He is using you and me so that we can become the voice of Jesus. वो आपको और मुझे उपयोगित करता है ताकि हम यीशु मसीह का जो है वो आवाज को बन So are you walking in the holiness of the Lord Almighty? क्या आप परमेश्वर की वो पवित्रता में चलने की कोशिश करते हो? Even your enemies must not find a mistake in you. आपके जो है विरोधी लोग भी आपके खिलाफ कोई गलती को ना समझ We पाए। always say, I can make problems. Look at Pastor Binu, he's okay. आप हमेशा कह देंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ आप पासवान को देखिए, वो कभी गलती नहीं करता। I will say, don't look at me, look at Jesus. मैं हमेशा कहूँगा कि मुझे न देखिए, यीशु मसीह को देखिए। But today Jesus is saying, the disciples said to the people, look at us. और तब यीशु मसीह कहता है कि उस समय के शिष्यों ने कहा Look at कि us. हमें देखिए, Look at us. हमें देखिए। Because Paul himself says, we are the letters and you are the letters. Paul says, I am the letter of Christ and you are our letters. पौलुस कहता है कि हम जो है मसीह के जो है अक्षर है या चिट्ठियां है और आप जो है हमारी चिट्ठियां हैं। Everybody in the world may not read the Bible, but they will read Bible through our life. दुनिया के सारे लोग हो सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को कभी पढ़ ना पाए, Come on, लेकिन everybody वो say, हमेशा वचन people को should read the Bible through my life. हमेशा ये कही है कि लोग जो Come on, है, I want that to happen in our church. मैं चाहता हूँ कि हमारे कलीसिया में वो People हो। should read the Bible through our life. लोग परमेश्वर के वचन को हमारे द्वारा सीखने पाए। When you do that, जब आप वो चीज को करते हो, the power of God will radiate through your life, which is there in the Word of और God. वो परमेश्वर का सामर्थ्य जो परमेश्वर के वचन में है वो लोगों के तक पहुंच सकता है। Peter said, look at us. पतरस कहता है कि हमें देखो। When the man who was asking for alms looked at these fellows, वो भीख मांगने वाला व्यक्ति जब ये पतरस को देखता है, उसके साथ वाले को देखता है, they say, silver and gold we don't have, पतरस कहता है कि सोना या चांदी मेरे but पास नहीं what है, we have we will hand over to you. लेकिन जो मेरे पास Come on, है, वो everybody. तुम्हारे पास- Oh my goodness, what I have I will hand over to you. जो मेरे पास है वो तुम्हें Everybody सौंपता say, हूँ। what I have I will hand over to जो you. मेरे पास है वो मैं तुम्हें There सौंपता is a हूँ। world looking at us. एक दुनिया है जो आपको देख The रहा है। world is looking for peace in us. एक The दुनिया है जो आप में शांति को खोज रहा world है। is looking for answers in us. एक दुनिया है जो आप में उत्तरों को We are not खोज going to रहा है। counsel them. आपको जो है काउंसिल करने की जरूरत We are नहीं है। not going to do anything major upon their lives. आप उनके जीवन में कुछ बड़े चीज को नहीं करने But वाले you हो। are going to give what is there in your life. लेकिन जो आपके जीवन में है वो सिर्फ उनको Silver शेयर and करने gold I have none. सोना या चांदी मेरे हाथ में I नहीं don't है। have money, my brother. मेरे हाथ में पैसे भी नहीं I है। don't have strength, my sister. मेरे हाथ में बल भी नहीं है। But I have something that none of them have. लेकिन जो दूसरों के पास नहीं है In वो the मेरे name पास of Jesus, stand up and walk. है। यीशु मसीह के नाम में तू खड़े होकर और चलते रहे। Till then, people used to go to Jesus for healing. और तब तक यीशु मसीह के पास लोग जाते थे Now the चंगाई के लिए। disciples are performing the healing. और अब चेले लोग जो है खुद वो चंगाई को Jesus कर has रहे हैं। gone up to heaven. यीशु मसीह जो है स्वर्ग पे ले The गए, church is in the earth. लेकिन कलीसिया आज भी दुनिया में And है। now the church is operating as Jesus. और आज कलीसिया यीशु मसीह के I द्वारा don't have ऑपरेट कर रही है। money.
मेरे पास पैसे नहीं है, The church is not having money. चर्च के पास पैसे नहीं The है, church is not having influence. जो है, कलीसिया के पास But इन्फ्लुएंस one नहीं thing है, the church is having, the name of Jesus. लेकिन एक चीज जो कलीसिया के पास है वो In the यीशु मसीह name का of नाम है। Jesus, we say, New Zealand, get up and shine for Jesus. यीशु मसीह के नाम पे हम कहते हैं कि न्यूजीलैंड तू खड़े होकर चलना शुरू कर। I want everybody to say, Lord, हम सब मिलकर ये कहेंगे, परमेश्वर I am carrier of your name. मैं जो है आपके नाम को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ, I am the ambassador of Christ Jesus. मैं जो है मसीह का एम्बेसडर हूँ, I am not alone. I am backed up by a government. मैं सिर्फ अकेला नहीं चल रहा, लेकिन मैं एक गवर्नमेंट के साथ चल And the रहा हूँ, government is kingdom of और God. वो स्वर्ग का राज्य है। I am protected by the angels of God. मैं जो है स्वर्गदूत से जो है सुरक्षित I व्यक्ति am हूँ, ruled by the constitution of God. मैं जो है परमेश्वर के नियमों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, I am watched by God's kingdom. मैं जो है स्वर्ग के राज से जो है चला गया I व्यक्ति have हूँ। to report every day to the kingdom. मैं दिन प्रतिदिन जो है उस राज को जो है रिपोर्ट करना I चाहता हूँ। have to exercise my right of the kingdom here. जो भी अधिकार मुझे दिया गया है उसका जो है I have to sign some papers of that kingdom on earth. उस राज्य के कुछ पेपरों को जो है मुझे साइन करनी पड़ती है, I have to negotiate for that kingdom on earth. और उस राज्य को इस दुनिया में लाने के लिए कुछ चीजें मुझे करनी होती I है, have to do some travels for that kingdom on this और kingdom. उस राज्य के लिए मुझे कुछ यात्राओं को करना होता Are है we दुनिया ready, में। church? Are we ready for that? क्या हम उसके लिए तैयार है Oh, कलीसिया? Rabba Shagadala, we are not just a normal church this Sunday morning. हम सिर्फ एक साधारण कलीसिया नहीं है इस रविवार God के is सुबह। empowering each one of you. परमेश्वर आप सबको God सामर्थ्य is दे रहा है, empowering each one of us. परमेश्वर आप सबको सामर्थ्य दे रहा है। We are carriers of a great name. हम जो है वो महान नाम को जो है लेकर चलने वाले David the व्यक्ति हैं। Goliath may be a bigger one, डेविड के सामने वो गोलायत जो है बहुत एक but बड़ा by चीज हो the सकता है, name that you carry, लेकिन जो नाम आप लेकर चलते the हो, power of Goliath is going to collapse. जो परमेश्वर का सामर्थ्य काफी है उस In गोलायत the को name गिराने of के लिए। Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम Come on, पे I repeat it in the name of Jesus Christ. मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम You are पे going to rise up and shine for the Lord. आप जो है खड़े होकर परमेश्वर के लिए चमकने You are वाले हो। not going to be an ordinary person anymore. आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, You are going to be the righteousness of God. आप जो है परमेश्वर की वो धार्मिकता बनने You are वाले हो। going to your workplace as the righteousness of God. आप अपने नौकरी के जगह जाकर जो है परमेश्वर की You धार्मिकता are को going to दिखाओगे। handle the situation as the righteousness of God. आप कोई भी हालत में जो है परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाने वाले You हो। are walking into the church as the righteousness of आप God. कलीसिया में चलते हो परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर। Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I see a mighty revelation of thousands and thousands of angels having the swords in their hand and protecting each one of you. मैं उस दर्शन को देखता हूँ कि जहाँ पर hallelujah. स्वर्गदूत लोग जो है अपने लोगों की सुरक्षा को लिए Don't be हमेशा afraid, don't be afraid, don't be afraid to exercise the power. कभी घबराइए नहीं, अपने अधिकार को जो है सामर्थ्य See को the उपयोग devil करें। at the face. वो शैतान को जो है See the sickness at his face. और उस बीमारी को जो है And देखिए, command in the name of Jesus, I am healed. और यीशु मसीह के नाम पे कहिए कि मैं चंगाई प्राप्त कर चुका All हूँ। the pain, oh, Rama Shagadalaraba. जो भी तकलीफ, All my जो भी pain, दुख- let it vanish in the name of Jesus. I sense a mighty healing of God flowing here. Come on. मैं वो परमेश्वर की Hallelujah. चंगाई You are an ambassador of Jesus. We are an ambassador of Jesus. I want a declaration of the faith to come out from everybody's mouth this morning. We are going to say, Lord, हम कहेंगे परमेश्वर, I am not going to put my head down. मैं अपने सर को नहीं झुकाने वाला, I am not going to go in shame. मैं जो है निंदा में चलने नहीं I am वाला, going to lift up my head. मैं अपने सर को उठाऊंगा। I know that my king is with me. मैं जानता हूँ कि मेरा राजा मेरे साथ है, I am the king's child. मैं उस राजा का संतान हूँ, I am a royal generation. मैं जो है वो रॉयल Oh, जनरेशन, I am a priestly generation. मैं उस मसीह के लोग I के am जो a है chosen पीढ़ी- मैं generation. चुना गया हुआ एक वंश I हूँ। have God on my मैं side. जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे Hallelujah. साथ है। Can we stand up to our feet? हम सब खड़े हो सकते हैं। And we say in the name of Jesus. हम In कहेंगे the यीशु name of Jesus. Come on. Some sciatic nerves are going to be healed right now. I can say, oh, Rabba Shagadala Rabba. Some pain on your back. Some pain on your leg is going to be healed right now. I see some sciatica nerves getting healed. Getting healed. Oh, hey. Oh, Rabba Shagalare. Oh, Baba.
I release the healing hand. I release the healing hand. Come on, people of God. Come on, people of God. That's a mighty prayer answer that's going to come right now. Some sick people are going to be healed. Some broken hearts are going to be mended. Some powerful anointing, Spirit of God is moving right here. Come on. When we are in the temple of God, when Peter and John, they were going to the temple of God, they exercised it. We are already in the temple of God. And now, in the temple of God, if there is any sick person, I command healing. I command healing. I command healing. I command healing. Some of you from this place, some of you who are standing here, are going to go as missionaries. God is telling me to let you understand you are going to carry the power of God into nations. Into nations. Into nations. Some people are waiting for you. The widows of Zarephath is waiting to die. But you are going as a voice of life into Zarephath. You are walking. I can see some legs walking. I can see some passionate hearts working for the Lord. And this morning, I want to say, Lord, it's not my strength. It is your strength. It is not my power, but it is your power. It is not my name. It is only your name to be lifted up, Father Lord. People need to be saved. There are thousands and thousands of people going away from the presence of God. We as a church, we are the army of God. We are a special people group. Go to the masses that are not comfortable. Go to some old age homes. Go to some hospices. Go to some cancer blocks. God is going to use you as a channel of healing. I pray, Lord, all of our people will not be just normal people. They will not be Sunday coming believers, but they will change the world upside down, Lord. They will move out of their comfort zone. They will go out from the comfort zone. They will go an extra mile for Jesus. You carried our cross. You carried our sin. You carried my shame and went on Golgotha. Father, we need to do the same. We need to do the same because we are the righteousness of God. The last part of the Beatitudes, people may persecute. People may insult. But you are the worker of the kingdom of heaven. He is a God who will fill us. I'll say some fillings that are going to happen. Before we finish, certain fillings are going to happen. He will fill us. The greatest filling that we are having is the filling of the Holy Spirit. He will fill us with joy. He will fill us with peace. He will fill us with life. He will fill us with eternal life. We are no more beggars. We are overflowers. We are givers. We are givers. We receive it. We send it out. And Lord, we be a part of the greater blessing, Father Lord.
Oh, come on, everybody. Come on, just worship. There is an impartation. God is going to fill you. If somebody wants to go and pray, feel free to pray. There is a move of the Holy Spirit. There is a move of the Holy Spirit. Receive it in Jesus' name. Everybody here are ministers. Everybody has a role. Everybody is anointed. Everybody is called out. Everybody is been protected. Oh, I am hungry for you, Lord. I am hungry for you, Lord. I am hungry for you. I am hungry for you. I am thirsty for you. I am hungry for your power. I am thirsty for your power. Fill me, Lord. Fill me, Lord. God is here. The Lord Almighty is here. I see some prophets rising up. I see some pastors rising up. I see some evangelists rising up. I see missionaries rising up. I see some teachers rising up. I see some worship leaders rising up. I see some musicians rising up. I see some servants of the Lord rising up. Everybody working together for Lord. Father, come on. If you want to hold your neighbor, their hand, come on. Come on, let this time be a time of prayer, time of dedication. Before we are partaking from the Lord's table, we are going to say, Lord, I am just remembering what you did. I am remembering what you did. Am I doing anything for the lost world? You did this thing for me. You saved me, Lord. Am I just looking after myself? Or I'm just worried about what I will eat, what I will drink? Or am I seeking your kingdom, Lord? God is telling anybody who will go a small extra step for the Lord this week, you will see something mighty happening upon your life. I say that openly and loudly. Anybody who is going even a small extra mile for the Lord this week, my God is going to do something special. Sing together, and say to the Lord, Yeshua, the name that is given to us, just Yeshua, we can sing it out. Lift up the name Yeshua. His name is Jesus. Lift it out. Come on, lift it up. Come on, don't be ashamed. Oh, lift it up. Let this place be filled by the name Yeshua. Let this place be filled by the anointing. Hey!
enough for me. I don't need anything else but that name, Lord. That name living in me. That name guiding me. That name protecting me. That name in my house. That name in my family. That name in my workplace. That name in my children's life. That name in my grandchildren. That name in my situation. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Holy Spirit, for talking. Thank you, Jesus.